हम सभी मनुष्यों को और सभी जीवों को भगवान ने एक मन दिया है। यह मन के अंदर कई इच्छाएं पैदा होती है। ऐसी ऐसी इच्छाएं पैदा होती है कि वो कुछ काम की नहीं है। संसार की कोई भी वस्तु जहाँ तक आपकी सोच जाती है, जहाँ तक आप सोच सकते हो, हमें कुछ काम नहीं आने वाला। और मन के अंदर बहुत सारी इच्छाएं पैदा होती हैं। ये इच्छा हमें बार बार सताती है और हमको ऐसा पागल कर देती है कि हम वो हासिल करने के लिए, वो प्राप्त करने के लिए मजबूर हो जाए। और वो करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी हद तक जा सकते हैं। जो व्यक्ति इन इच्छाओं का त्याग कर ले, वो व्यक्ति सर्वप्रथम सुखी है। और जिसके मन में इच्छाएं फुरने जागते रहते हैं, वो हमेशा के लिए दुखी का दुखी ही रहेगा। जितनी वो इच्छाएं रखेगा, उतनी उसकी जब पूरी नहीं होगी तो उसे दुख होगा ही होगा। अगर वो अपना स्वार्थ कम ले, इच्छाएं कम दिखाए, तो वो सुखी रह सकता है। कई समय पहले की बात है, एक साधु, बहुत ही अच्छा साधु था, बहुत ही ज्ञानी, गुणवान और धैर्यवान था। पर एक दिन जब वो बाजार घूमने गया या बाजार से गुजर रहा था, तो उसको बाजार में एक टोकरी में पड़े खजूर दिखे। वो खजूर जब उसने पूछा दुकानदार से कि ये कितने के हैं, तो दुकानदार ने उसे कहा कि ये पूरी टोकरी 100 रुपये की है। वो साधु के पास उस समय पैसे नहीं थे, क्योंकि वो कुछ कमाता दमाता नहीं था, सिर्फ भजन करता था। वो वहाँ से चले गया, अपने आश्रम की ओर जाके पहुँचा। आश्रम पे पहुँचने के बाद भी उसके मन से वो लालसा नहीं गई। उसे खजूर खाने थे, उसकी उसमें बहुत इच्छा अटक गई। और कुछ समय विचार करने के बाद उसने सोचा कि क्यों न मैं कुछ पैसे इकट्ठे करके फिर वो खजूर खरीदूं। कुछ पैसे भी आ जाएंगे और जो मुझे इच्छा होगी, मेरी पेट पूर्ति भी हो जाएगी। फिर वो साधु ने अगले दिन उठ के जंगल की ओर गया। उसने सोचा कि यहाँ से कुछ सूखी लकड़ियाँ उठा के बेचना शुरू कर देता हूँ, क्या पता उससे कुछ पैसे आ जाए और फिर मैं वो खजूर भी खरीद सकता हूँ और अपनी पेट पूर्ति, अपनी मनमांगी चीज़ भी ले सकता हूँ। उसका यह विचार उसको बहुत सही लगा और फिर वो गया जंगल की ओर। जंगल की ओर जाते ही उसने सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करना शुरू कर दी। उसने धीरे धीरे बहुत सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा कर दी। और फिर वो साधु ने सोचा कि ये यहाँ पे नहीं बिकेगी। साधु ने सोचा ये लकड़ियाँ तो वही बाजार में बिकेगी जहाँ पे खजूर की दुकान थी। जंगल से बाजार बहुत दूर था, काफ़ी दूर था, उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। और फिर वो साधु लकड़ियों का गट्टा उठाया और धीरे धीरे अपने राह पर चल पड़ा। साधु धीरे धीरे चलता रहा। उसने हार नहीं मानी जब तक वो बाजार तक नहीं पहुँचे। कई किलोमीटर दूर था वो बाजार। बीच में उसने कहीं विश्राम भी कर लिया। थोड़ा विश्राम करने पूर्व वो फिर निकला, फिर थोड़ा विश्राम करने पूर्व वो फिर निकला। इसे धीरे धीरे करके 2 घंटे बाद
करीब वो बाजार पहुंच गया। बाजार पहुंचने के बाद वो साधु ने वो खजूर ले लिए। उसके पास लकड़ियों से आए पैसे कुछ 200 रुपये थे। उसने वो खजूर भी खरीद लिए और 100 रुपये अपने पास रख दिए। अब साधु धीरे धीरे आश्रम की ओर चल पड़ा। उसने विचार किया, उसके मन में एकदम से ये विचार आया कि वो तो साधु है, और उसके मन में ऐसी इच्छा आई कैसे कि उसने इतनी मेहनत की, इतनी ज़्यादा मेहनत की, फिर उसके पास पैसे आए। ये तो साधु का कर्तव्य नहीं है, उसको तो सिर्फ भजन करना है। तो वो बहुत पश्चाताप करने लगा। उसके मन में ये आया कि हम अपने आप को दुख नहीं देते, हम जो इच्छा रखते हैं वो हमें दुखी करती है। जैसे उसके मन में इच्छा आई कि उसे खजूर खाना है, तो वो उसे दुख दिया। जब वो उसकी पूरी नहीं हुई तभी वो उसे दुख दिया। उसने अपने आप को दुख नहीं दिया, उसकी इच्छा ने उसको दुख दिया। तो यह विचार करने के पूर्व उसे समझ आया कि वो तो साधु है, और ऐसी इच्छा है तो उसके मन में बहुत आएगी आगे। जैसे आज खजूर खाना हुआ, कल उसे कुछ पीने की इच्छा आएगी, उसके बाद स्त्री की इच्छा, पैसों की इच्छा, बच्चों की लालसा। ऐसे करके उसका जीवन बेकार हो जाएगा, उसे ये ज़िंदगी बेकार लगने लगेगी। उसने जल्दी से वो खजूर, कोई सामने गरीब आ रहा था, उसको दे दिए, और जो 100 रुपये थे वो भी उसको दे दिए, और कहा तुम सुखी रहो, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। तो ये सीख हमें देती है, यह कहानी हमें सीख देती है कि हमें इच्छा दुख देती है। हम स्वयं अपने आप को दुख नहीं देते। हमारी इच्छा, हमारी एक्सपेक्टेशन हमें दुख देती है, और वो भी कहीं ज़्यादा दुख देती है। मेरे मन में इच्छा आई कि मैं कहीं घूमने जाऊं, और बाय चांस अगर वो मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, कुछ कारणवश मेरी वो इच्छा पूरी नहीं हुई, या मेरे पास गाड़ी नहीं है, या कुछ साधन नहीं है, तो वो मुझे बहुत दुख देगी, क्योंकि मैं घूमने नहीं जा पाया। हमें अपनी इच्छाओं को कम करना पड़ेगा, और फिर हम सुखी रहेंगे। यह भी एक लक्ष्य प्राप्ति का साधन है, और काफ़ी अच्छा साधन है। हम अपने आप को दुख नहीं देते, हम स्वयं अपने आप को दुख नहीं देते। यह बात याद रखना कि हमारी इच्छाएं हमें दुख देती है। काफ़ी अच्छी सीख मिली यह कथा से। आप भी अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करें, अपने मन को मारें, तभी आप अपने मन पर विजय प्राप्त कर पाएंगे।